Good morning to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy. That's name is also Seeker Academy Rawat sir. As you know guys, कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में सीकर एकेडमी की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी में किसी तरह का कोई लॉस ना हो, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करने को कैंपेन स्टार्ट किया है हम लोगों ने। और इस कैंपेन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेप था, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने बोर्ड की क्लासेस अवेलेबल करवाई थी, लाइक प्लस 2 एंड 10th अलग अलग तरह की साइंस की क्लासेस, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, थोड़े दिन में बायोलॉजी और फिजिक्स की स्टार्ट कर दी जाएगी और 10th क्लास में साइंस और मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। सेकंड जो अपना स्टेप है गाइस, उस स्टेप के अंदर हम लोगों ने 9th और 8th क्लास स्टार्ट की है और इनकी स्टार्टिंग के बाद हम लोग और भी जो छोटी क्लासेस हैं उनके टीचर्स से भी उनकी क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे उन्हीं सभी बच्चों को, ताकि अलग अलग जितने भी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनमें किसी तरह की किसी का स्टडी का कोई लॉस ना हो। तो आज इसी के अकॉर्डिंग अपने स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की साइंस को। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये भी बनती है कि जो आपके भाई बंधु एक्स्ट्रा हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनकी स्टडी में भी किसी तरह का कोई लॉस ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्टडी जा पाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो इसका फायदा उठा पाए। यही हमारा मेन टारगेट है और आप लोग हमारा साथ दीजिए जिससे हम अपने टारगेट में सक्सेस भी हो पाए। इसके अलावा गाइस आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है और साथ में ये स्टडी अपने यहीं से स्टार्ट करनी है। तो गाइस अपने स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का साइंस का पोर्शन। इसके अंदर फर्स्ट अपना जो लेसन है वो है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। Now we are going to read about what is agricultural management. First of all, अपने एग्रीकल्चर को छोड़ के पूरे वर्ड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का वर्ड का पूरे का मीन्स यही बनता है गाइस कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स हैं, दीज ऑल आर नोन इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इन सभी को अपने एग्रीकल्चर मैनेजमेंट बोलेंगे। अब एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अपने तो लंबे टाइम से क्या करते आए हैं, एग्रीकल्चर करते आए हैं, अलग अलग तरह के फील्ड्स हैं, अलग अलग तरह के अपने पास सॉइल अवेलेबल है, उनमें वहां अलग अलग तरह की अपनी क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। तो आज ये नीड क्यों हुई, व्हाई डू वी नीड टू अडॉप्ट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये नीड क्यों हुई, इसका गाइस आज के टाइम में लेटेस्ट एक ही मेन रीजन है एंड दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आप सेकंड एक कोई रीजन देखना चाहते हो तो ये ऐसे भी है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पर बेस है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पर बेस है, एग्रीकल्चर पे। तो फर्स्ट अपने बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। अगर अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो आप ये देखो गाइस, आज के टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है और अगर इस अमाउंट पे पॉपुलेशन है तो इन सभी को क्या चाहिए, इन सभी को टाइम टू टाइम फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एंड फर्दर मोर नीड्स। ये मेन नीड्स हैं। तो फूड के लिए आपको अपनी एग्रीकल्चर जो है वो बेस्ट टू बेस्ट करनी पड़ेगी और एग्रीकल्चर बेस्ट करने के लिए आप लोगों को एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज
जैसे जैसे अपने आगे के टाइम में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो लैंड है वो क्या होती जा रही है, अनफर्टाइल होती जा रही है, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यील्ड मींस गाइस जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है दिस इज नोन एज ए यील्ड। तो यील्ड जो है वो क्या होता जा रहा है, अपना डिक्रीज होता जा रहा है। इनको क्लोज भी चाहिए, दीज आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये भी अपने को क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर अपने क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सेकंड गाइस, बेस्ड और इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। तो अगर अपने यहाँ क्या करना चाहे, इंडिया को डेवलप करना चाहे, तो अपने को क्या करना होगा, अपने को अपना एग्रीकल्चर जो है उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। उसके बिना यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। आज इंडिया के अंदर एक लार्ज अमाउंट पे फार्मर्स कैटेगरी है। जो फार्मर्स है वो एक लार्ज अमाउंट में इंडिया में है और इंडिया इन्हीं से चलता है। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो देश रुक जाता है वहीं का वहीं। तो आज गाइस अपने को जरूरत है कि कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करें, कुछ इस तरह के अपने इंप्लीमेंट्स लगाएं अपने एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे अपना यील्ड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके और जिससे इंडिया को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके, जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको भी क्या किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। तो अब अपने बात गाइस करते हैं एग्रीकल्चर की। अपने एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की नीड क्यों है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट क्या है, और अब अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर के लिए जो जितने भी अपने अरेंजमेंट्स करते हैं, अलग अलग पेस्टिसाइड्स परचेज करते हैं, फंगिसाइड्स परचेज करते हैं, स्प्रे परचेज करते हैं, अलग अलग तरह की जो सीड्स हैं वो परचेज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, ये सारा का सारा अरेंजमेंट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में आता है। उनके इरिगेशन के जो मेथड यूज करते हैं वो भी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में आते हैं। उनको जहां स्टॉक करते हैं इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। हाउ कैन वी सेल देम, हाउ कैन ए पर्सन परचेज इट, दिस ऑल आर नोन एज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो ये हो गया सारा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसकी नीड क्यों है, ये हो गए अपने दो रीजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इंडिया की इकोनॉमी जो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में गाइस यहां अपने पास अपन लोगों ने एग्रीकल्चर की बात की तो यहां क्रॉप्स तो है ही, डायरेक्ट क्रॉप के साथ है जो एनिमल्स हैं, जैसे अपने घरों में पेट होते हैं, जैसे कि काउज, बफेलोस है, गोट्स है, शिप्स है, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर बेस होते हैं, एग्रीकल्चर पर। तो अगर अपने एग्रीकल्चर को स्टडी करना चाहें तो अपने को साथ साथ में किनको लेकर भी चलना पड़ेगा, एनिमल्स को लेकर चलना पड़ेगा। घरों में जिन एनिमल्स को अपने रखते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, लिवस्टॉक, यानी कि मवेशी जो वर्ड है जो अपने घरों में अपने काम के लिए, जैसे कि कोई बैल है, दूध के लिए गाय है, दूध के लिए भैंस है, जो ऊन है उनके लिए भेड़ें हैं, शिप्स है, ये सारे लिवस्टॉक्स में आते हैं। इन्हें एनिमल हस्बेंड्री में बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, एनिमल हस्बेंड्री। तो अब अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर को किस तरह से डिफाइन करेंगे। एग्रीकल्चर को डिफाइन ऐसे किया जाता है गाइस, एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टडी है। एग्रीकल्चर क्या है गाइस, एक स्टडी है, वो किसकी, साइंस की, जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, क्रॉप्स एंड लिवस्टॉक्स को। किसको, क्रॉप्स एंड लिवस्टॉक्स को। तो मैं क्या कहूंगा एग्रीकल्चर के लिए, ए साइंस that deal with crops and livestock। तो किसके लिए, और ह्यूमन यूज के लिए। तो ये अपना है गाइस एग्रीकल्चर, एक तरह की साइंस है जो डील करती है किसके साथ, क्रॉप्स के साथ और लिवस्टॉक्स के साथ। क्रॉप्स में जो यील्ड अपना है उसको इंक्रीज ज्यादा कैसे किया जा सकता है,
लीव स्टॉक को बेस्ट से बेस्ट कैसे रखा जाता है, इन दोनों की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उस में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं गाइस, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये अपना यहाँ कंप्लीट होता है व्हाट इज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, व्हाई डू वी नीड ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर। ये अपना यहाँ इतना कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बोर्ड को साफ करता हूं। Next guys, we read about crops and you can see also classification of crops. Classification of crops. On the basis of their use and how can we use them. तो इस बेसिस पे अपने क्या करेंगे, क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ देम इज सेरेल्स। सेरेल्स क्या होते हैं गाइस? सेरेल्स आर दोज क्रॉप्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें अपने लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं, जिनसे अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है गाइस? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिनको लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लार्ज अमाउंट में। किस तरह? लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं। एग्जांपल है जैसे कि व्हीट है, बार्ले है, पल्म मिलेट है, लाइक ओट्स, सोरगम। अब आप खुद सोच सकते हैं कि व्हीट का, बार्ले का, इनका यूज किस अमाउंट पे किया जाता है। अपने व्हीट का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं, और मिलेट, बाजरी को भी इसके बाद गांव में सबसे ज्यादा खाया जाता है। इनसे अपने क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और इनको किसमें इंक्लूड किया जाता है? सेरेल्स के अंदर अपने रीड करते हैं। सेकंड जो है गाइस वो है पल्सेस। पल्सेस क्या है? पल्सेस से अपने को मिलता है गाइस प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। और इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स अपने रीड करते हैं? पी है, उसके अलावा बीन्स है, मोठ बीन्स, मूंग बीन्स, इसके अलावा लेंटिल है। लेंटिल होती है उड़द की दाल। नेक्स्ट है, थर्ड है स्पीसीज। स्पीसीज कौन से होते हैं गाइस? स्पीसीज जो होते हैं उनसे अपने को क्या मिलते हैं? विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिशन मिलता है। अदर न्यूट्रिशन लाइक अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं जो अपनी बॉडी के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होते हैं, लाइक आयरन है, जिंक है, अदर न्यूट्रिशन। किसके अंडर रीड करते हैं? ये स्पाइसेस के अंदर रीड करते हैं। और स्पाइसेस क्या होते हैं? अलग अलग तरह के मसाले, जिनको कम अमाउंट में यूज करते हैं, स्मॉल अमाउंट में, जैसे कि क्यूमिन सीड्स है, जैसे कि कैरावे है, जैसे कि चिलीज है, जैसे कि टर्मरिक है, जैसे कि कोरिएंडर है। अलग अलग तरह के आपको ये मिल जाएंगे, मसाले मिल जाएंगे, स्पाइसेस मिल जाएंगे, जिनको अपने क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, अपने स्मॉल अमाउंट को यूज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि इनको अपने गाइस स्मॉल अमाउंट के अंदर यूज करते हैं। फोर्थ जो है वो है ऑयल सीड्स,
या ऑयल प्लांट्स, इनसे गाइस अपने को ऑयल ऑब्टेन होता है। द प्लांट्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन ऑयल आर नोन एज ऑयल प्लांट्स, जैसे कि मस्टर्ड है, जैसे कि सोयाबीन है, जैसे कि सीसम है, जैसे कि सनफ्लावर है, जैसे कि गाइस ग्राउंडनट है। तो ये अलग अलग तरह के ऑयल प्लांट्स हैं जिनको अपने को क्या मिलता है, जिनसे अपने को गाइस ऑयल मिलता है, और इस ऑयल को अपने यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। अलग अलग पर्पस के लिए गाइस इनको रीड किया जाता है। और भी अलग अलग अपने जो ऑयल है, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये जो सोयाबीन है गाइस, ये सोयाबीन जो है इसको आप रीड कर सकते हो किसमें, प्रोटीन में, बिकॉज लार्जेस्ट अमाउंट में जो प्रोटीन, लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर है जो प्रोटीन कंटेन करता है वो कौन सा प्लांट है, कौन सा क्रॉप है, वो सोयाबीन है। तो इसको भी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। फिफ्थ है गाइस वेजिटेबल एंड फ्रूट। वेजिटेबल और फ्रूट में कौन कौन से आते हैं, इनसे भी अपने क्या मिलते हैं, यही सेम थिंग यहाँ है, यही सेम थिंग यहाँ है और यही सेम थिंग यहाँ है। अपने को यही विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिशंस इनसे मिलते हैं, जैसे कि बनाना है, मैंगो है, कैरेट है, पोटैटो है, कैबेज है, बॉटल गार्ड है, ये अलग तरह के वेजिटेबल्स और क्या है गाइस है फ्रूट्स, जो अपनी डेली लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 एंड लास्ट ये है अदर प्लांट्स। कुछ और भी रह जाते हैं गाइस, उनको स्टडी करते हैं इन हिम। अदर प्लांट्स में आप किसको लिखोगे, मेडिसिनल, मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे कि अपन लोग घरों में अपने देखते हैं तुलसी होती है, तुलसी का लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं अपने, जब कोल्ड वगैरह अपने हो जाती है तो उस टाइम उसका काफी ज्यादा यूज करते हैं। क्लोव्स है, कैरेडियम है, इनका यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो ये सारे सारे मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके साथ साथ गाइस है फूडर प्लांट्स। और फूडर प्लांट्स में क्या होता है, फूडर प्लांट्स में होता है जो चारे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं गाइस है, चारे का जो यूज करते हैं गायों भैंसों के लिए, अलग अलग लिव स्टॉक्स के लिए, वो सारा का सारा किसके अंदर ऐड किया जाता है, फूडर प्लांट्स के अंदर ऐड किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स है, वो है सेरस, उसके बाद पल्सेस। जो स्पाइसेस है इनको कम अमाउंट में यूज किया जाता है, ऑयल भी काफी ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काफी ज्यादा यूज करते हैं, और उसके बाद अदर प्लांट्स को भी इनको काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ गाइस इस तरह होते हैं, जैसे कि अपने कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो, जैसे कि एक है ट्यूबर रूट्स। ट्यूबर रूट्स में कौन इंक्लूड होता है, पोटैटो। यानी कि पोटैटो में कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, जो रूट्स में ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ट्यूबर बन जाती है, वो ही क्या होते हैं, पोटैटो। तो ये ट्यूबर रूट का एग्जांपल है। अगर मैं कहूं सीधा रूट का, तो अपने पास कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, टेपियोका है। टेपियोका क्या होता है गाइस, टेपियोका होता है साबूदाना। क्या होता है गाइस, साबूदाना।
रूट के बाद है, अगर अपने कहें स्वीट में, स्वीट में है शुगर कैन, बीट रूट, बीट रूट होता है चुकंदर, चुकंदर नहीं चुकंदर, चुकंदर तो चूहे का जैसा एक प्राणी है। तो ये अलग अलग तरह की कुछ क्रॉप्स होती है जो मेनली इनके अंदर इंक्लूड नहीं होती, बस अलग अलग अपने नॉर्मल पर्पस के लिए इनको यूज करते हैं। तो ये गाइस अपने आज की क्लास के लिए इतना काफी है। फर्स्ट क्लास थी, जो लीव स्टॉक्स है उनके बारे में अपने कल बात करेंगे, और भी अलग अलग तरह की इनको किस तरह और कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये सारा अपने कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लासेस का। और हाँ, अपने जो साथी हैं उनको क्लास शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी स्टडी में किसी तरह का कोई लॉस ना हो। तो धन्यवाद गाइस, स्टे होम।